गरीब किसान का रहस्यमय कुएं की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूरदराज गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रघुनाथ। रघु, जैसा कि गांव वाले उसे प्यार से बुलाते थे, अपने छोटे से खेत और एक जर्जर झोपड़ी के सहारे जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी गौरी और एक छोटा बेटा मोहन ही उसका संसार थे। खेत में मुश्किल से इतना अनाज उगता कि किसी तरह तीनों की भूख मिट सके। रघु का जीवन संघर्षों से भरा था। बरसों से सूखा पड़ रहा था। न तो बारिश ठीक से होती थी, न ही फसलें लहलहाती थीं। गांव के बाकी किसान शहरों की ओर पलायन कर चुके थे, लेकिन रघु ने जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया था। ये जमीन मेरे बाप दादा की है, इसे यूं छोड़ देना पाप होगा, वो अक्सर कहा करता। गांव में एक पुराना सूखा हुआ कुआं था, गांव के बाहर बबूल के एक बड़े पेड़ के नीचे। कहते थे कि वो कुआं कभी बहुत गहरा और पानी से लबालब भरा रहता था, लेकिन बरसों से सूख चुका था। गांव वालों ने उसे भुला दिया था। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि कुएं में कुछ रहस्य छुपा है, पर अब उन्हें कोई नहीं मानता था। एक दिन जब रघु की फसलें पूरी तरह से सूख गईं और घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा, तो वह बहुत दुखी हो गया। उसका बेटा बुखार में तप रहा था और दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। उसी रात रघु नींद में करवटें बदलता रहा। अचानक उसने एक सपना देखा। सपने में एक वृद्ध बाबा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटा रघु, तू उस पुराने कुएं के पास जा, वहां तुझे तेरी मुसीबतों का हल मिलेगा। लेकिन याद रख, जो मिलेगा वो तेरे मन की सच्चाई पर निर्भर करेगा। रघु की नींद खुल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहले तो उसे सपना ही लगा, लेकिन अगले दिन फिर वही सपना आया, पटाया वही बाबा, वही संदेश। इस बार रघु ने निश्चय कर लिया, वह कुएं के पास जाएगा। अगली सुबह वह थोड़ा सा खाना बांधकर और एक लौटा पानी लेकर कुएं की ओर चल पड़ा। कुआं अब तक वीरान था। चारों ओर झाड़ झंखाड़ उगाए थे, लेकिन जैसे ही रघु ने उस पर पहला कदम रखा, अजीब सी ठंडी हवा चली और आसपास का वातावरण अचानक शांत हो गया। वो धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। कुएं के अंदर झांकते ही उसे ऐसा लगा मानो कोई गहराई से उसे खींच रहा हो। उसके शरीर में कंपन होने लगा, लेकिन उसने साहस किया और वहां एक पत्थर पर बैठ गया। तभी कुएं के अंदर से वही वृद्ध बाबा प्रकट हुए, एक दिव्य प्रकाश के साथ। रघु, बाबा बोले, तू परीक्षा में खरा उतरा है। यह कुआं साधारण नहीं, वरदान है, अवतार है। लेकिन हर वरदान के साथ एक शर्त होती है। इस कुएं में एक रहस्य छिपा है, एक ऐसा रहस्य जो तुझे धन, पानी और खुशहाली दे सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे सत्य, त्याग और धैर्य की कसौटी पर उतरना हुआ होगा। रघु ने सिर झुकाकर कहा, अब बाबा मैं तैयार हूँ, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। बाबा मुस्कुराए, तो सुन, हर दिन इस कुएं में एक लोटा जल अर्पित कर और एक सच्चे मन से प्रार्थना कर। लेकिन याद रख, 7वें दिन से पहले तू कुएं के अंदर नहीं झांकेगा, वरना सब नष्ट हो जाएगा। रघु ने वचन दिया और अगले दिन से उसने रोज सुबह कुएं पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। हर दिन वो ध्यान लगाकर प्रार्थना करता, अपने परिवार की भलाई की कामना करता। छठे दिन एक अजीब बात हुई। जब रघु कुएं पर पहुंचा तो वहां एक हरे रंग की छोटी सी बेल उगी हुई थी, ठीक कुएं के किनारे। जैसे जैसे वो बेल बढ़ी, वैसे वैसे रघु को गांव में अजीब परिवर्तन दिखने लगे। एक दिन अचानक बारिश हो गई, महीनों बाद। खेत में हरियाली लौटने लगी। उसका बेटा मोहन बिना दवा के ही स्वस्थ होने लगा। गांव वाले चकित थे कि कैसे रघु के खेत में अकीसाते ने अकेले हरियाली आ गई, जबकि बाकी खेत अब भी सूखे पड़े थे। कुछ ने तो उसे टोना टोटका भी समझा, लेकिन रघु ने किसी को कुछ नहीं बताया। हर 7वें दिन वह फिर कुएं पर गया। इस बार कुएं के किनारे बैठे बाबा फिर प्रकट हुए। रघु, तू सफल हुआ, बाबा बोले। अब तू कुएं के अंदर देख सकता है। जो देखेगा वही तेरा भाग्य तय करेगा। रघु ने झांका और जो उसने देखा वह अविश्वसनीय था। कुएं के अंदर एक पूरी दुनिया थी, जैसे कोई स्वर्ण नगरी। पानी नहीं, बल्कि सोना, चांदी, रत्न और अनमोल चीजें चमक रही थीं। पर उस सबके बीच में एक दीपक टिमटिमा रहा था, और उस दीपक की लौ में एक चेहरा था, रघु का खुद का चेहरा। ये है तेरी आत्मा का प्रतिबिंब, बाबा बोले। तेरी सच्चाई ने तुझे ये संसार दिखाया है, पर ये धन तभी तुझे मिलेगा जब तू इसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए करेगा। रघु ने सिर झुकाकर वादा किया। अगले दिन से चमत्कार होने लगे। कुएं से मीठा पानी निकलने लगा। गांव वालों ने जब देखा कि कुएं से पानी आ रहा है, तो वे भी वहां पर आने लगे। रघु ने कुएं के पास एक पंप बनवाया और सबको पानी देना शुरू किया। धीरे धीरे उसके खेतों में इतनी पैदावार होने लगी कि वह सबको अनाज दान में देने लगा। धीरे धीरे रघु की स्थिति बदलने लगी। वो अब भी झोपड़ी में रहता था, लेकिन उसके पास सब कुछ था, धन, सम्मान और गांव वालों का प्यार।
उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया, एक अस्पताल बनवाया और हर घर में पानी पहुंचाया। कई साल बीत गए। एक दिन फिर वही बाबा रघु के सपने में आए। रघु, वे बोले, तू अब उस रहस्य का रक्षक बन गया है, पर ध्यान रहे, यह कुआं उन्हीं के लिए है जिनका हृदय निर्मल हो। अगर कोई लालच से इसमें झांकेगा तो सब नष्ट हो जाएगा। रघु की आंख खुली और उसने देखा कि कुएं पर अब एक पत्थर की पट्टी लग चुकी थी, जिस पर लिखा था, सत्य, सेवा और त्याग यही हैं इस कुएं की कुंजी। वर्षों बाद जब रघु वृद्ध हुआ, उसने अपने बेटे मोहन को सारी सच्चाई बताई और कुएं के साथ आसपायों ऑर्थोडॉक्सी की सेवा का उत्तरदायित्व सौंपा। मोहन ने भी अपने पिता की तरह सच्चाई से जीवन जिया और तब से आज तक वो कुआं उसी गांव का आसों का आशीर्वाद बना हो से बना हुआ है।